देवीलाल के बाद जो है हुड्डा दूसरे नंबर पे है। सुधार दी बात आपने मेरे कहे पाछे हैं देख शान है दादा नहीं ऐसे काम भी करे। हाँ हुड्डा जो है पर्सनली मिलता है आदमी से, बातें भी करता है। ऐसे बाद में तो उसको नशा हो गया, नहीं तो जैसे मैं खुद हूँ, मैं क्या जानूँ, मैं बात करूँ जी ऐसे ऐसे से, और ठीक है जी बताएगा, ऐसे ही करूँ। हमने ऐसे काम भी लिए, ऐसे काम जो नो उनके था। हमारा एक भाणजी ब्याह रखी थी हाँ और वो शराब पीता था। अच्छा पुलिस में हाँ शराब पीने के बाद वो हाजिर नहीं रहता था। हाँ हाजिर न रहने के बाद फिर क्या हुआ, वो घर बैठ गया, हाँ टर्मिनेट कर दिया। हाँ फिर हमने देखा भाई बड़ी दिक्कत है ये तो, भाई जैसे लड़की का कैसे भाई गुजारा होगा, तकलीफ में है तकलीफ में है। हाँ उसके बाद वहाँ मिले, मिलने के बाद काफ़ी मिलती रही। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर कहने लगे भाई ठीक है, मगा जी ऐसी ऐसी बात है, हाँ हमारी जो भाणजी ब्याह रखी है वो जो है टर्मिनेट सस्पेंड हो रहा, नौकरी गई उसकी नौकरी गई जी उसकी, कैसे गुजारा होगा, कैसे काम चलेगा। चलो भाई ठीक है। वो पीए कहने लगा, बोले भाई मेरे से मिलना अब। अच्छा सीएम ने कोई इशारा कराया, कुछ भी कहा होगा। वो पीए कहने लगा तो मेरे से मिलना भाई। माँ जी मिले, मिलने के बाद उसको मिले नहीं, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। ऐसा सूत बैठा कि मैं चंडीगढ़ जा रहा था, तो कहने लगे भाई सीएम साहब मिलना चाह। सीएम साहब जो है चाहे वो रात ने उठे न तो रात ने भी आदमी मिल के जाऊँगा। एक बार, तीन बार, चार चार बार मिले वहाँ चंडीगढ़, किसी आदमी को कोई तकलीफ हो गई। तो ऐसा सीएम हम नहीं देखा। नहीं फिर वो नौकरी का क्या हुआ? नौकरी करे ऐसा हुआ, वो कहने लगा, बोले भाई मेरे से मिलना, जो पीए कहने लगा। ओएसडी था वो पुलिस की तरफ से। अच्छा तो मेरे से मिलना, कई महीने हो गए मिला ही नहीं। मिलने के बाद फिर एक दिन सुबह बोले भाई 8 बजे जा रहे हैं, मिल लो भाई मिल लो। मैं मिले, मेरे बाजी ऐसे जमाजी। इस दिन वो आदमी मिलने के बाद चले गए। फिर वो बोला माँ जी, मगा जी आपने कहा था। बोले हाँ भाई कहा था आज मिलना। अब जाने के बाद आज ही यहाँ बैठूंगा ऑफिस में और मेरे से मिलना मगा जी ऐसे जी। बोले ठीक है हाँ भाई बताइए। एक जो एसपी, एक आदमी एक था जो एसपी उसको रिलीव नहीं करता था, और एक आदमी मैं, दोनों उसका लेटर लिख दिया और मेरे को भी लिख दिया। हम मिले वहाँ डीजीपी के दफ्तर में। डीजीपी के दफ्तर में मिले, उसने पूछा था अच्छा सारी बातें कैसे हुआ। मगा जी ऐसे है। फिर मैंने पता लगा भाई वो मैं नंबर भूल गया, वो जो बुटीव का नंबर भूल गया, नंबर भूल गया, नंबर भूल गया। तो मैं बोला जी ये कि ये सब जी मेरे नंबर याद नहीं है। तो आप ऐसा करो, ये था फतेहाबाद। फतेहाबाद। फिर बोले भाई वो जो कलरक है वो है ना, कोर्ट में जा रहा है, जिसके पास लिस्ट है कोर्ट में जा रहा है। फिर वो आया, बोले भाई कोर्ट में भी आया, पता लगा नहीं लगा। फिर मैं जी फतेहाबाद लग रहा था वो, उससे ऊपर पता करो। मैं रातों रात भागा, रात न आया, रात न आके मैंने लेके नंबर और सुबह फिर पहुंच गया। अच्छा सुबह पहुंच गया वाजी स्टेशन नंबर, बोला भाई मिल गया वो नंबर। उसका नंबर लिया, लेने के बाद फिर उसके बाद कोशिश करी। तो कोशिश करने के बाद वहाँ ऑफिस में डीजीपी भी बैठता था, दलाल डीजीपी था। तो दलाल की भाई की लड़की हमारे गांव में ब्याह रखी है। तो ये जो अब भारती नहीं बन रही, ये भारती, डीएसपी भारती है। तो उसकी लड़की, मैं बोला जी पीए साहब ने मैं दलाल साहब से मिल लूँ मैं। बोला भाई मिल लो। मैंने गांव वाले का रेफरेंस दिया, वो मेरा क्लास फेलो था और वो अम्बाड़ा ही रहता था। अम्बाड़ा जब ये एसपी था ना, जब उसके लड़के की शादी करी थी, 2 लड़की ब्याही थी अपनी उसके
लड़के गए, 2 लड़के गए तो मिल लिया। दलाल साहब ने कहा नोट करो। अच्छा। वो पीए बोला जी नोट कर रखे है। मैंने उसको यूँ पूछा, भाई पहले पीए से पूछा जी कहो तो मिल लूँ। तो मिल ले, बोले नोट करो। बोले नोट कर लिया। नोट करने के बाद फिर वहाँ मिला मैं फिर उससे, बोला भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं, जो ओएसडी कहने लगा। अब वहाँ धरना दे दे दलाल के ऑफिस में है। हाँ, दलाल के ऑफिस में पीए के पास जा, और वहाँ यहाँ आने की जरूरत है तो क्यों आ गया यहाँ। वहाँ बैठे कई दिन चले गए, सूत बैठे नहीं। एक दिन सूत बैठा, बोला जी आज काम बनेगा। वो पीए बोला भाई काम बना। वो 8 बजे जागे बाल कर दिया हुआ है। तो ऐसे हुआ, उनमें लिखवा दिया कि डेट ऑफ डिसमिसल से ज्वाइनिंग। अच्छा। मैं बोला जी मैंने एक चिट्ठी दे दो। वो बोला भाई टाइम तो नहीं है। बोला पढ़ ले तुम। मैंने पढ़ा, उसको लिखा भाई डेट ऑफ डिसमिसल से ज्वाइनिंग है। उसके बाद मैंने कह दिया भाई इसको करा दिया मैंने बाल। अपनी बहन को कह दिया कि मैंने उसको बाल करा दिया है। 4 महीने तो पूछा ही नहीं। अच्छा। पूरे कैसे कराया है बाल, खाम खाओ झूठ बोला है। तो 4 महीने के बाद पुलिस वाले आए, उसे घर से बुला के ले गए, उसको ज्वाइनिंग करवा दिया। उसको ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वो ऐसा हुआ, अब वो बड़ी की बात है, शराब फिर नहीं छोड़ी। और पीए कहने लगा भाई अब तो उसको कह देना हाजिर तो रहे ना, न्यू कहा भाई हाजिर तो रहे। फिर वो तकरीबन बस इसी पोजीशन में रह गया, बहुत ही ख़त्म ही हो गया समझो। फिर आता जाता रहता, तनख्वाह तकरीबन वो भले आदमी देते रहे। उसके बाद वो ऐसा हुआ, भगवान की दया, अब वो डेथ होगी। लड़का जो है उसको अपॉइंटमेंट हो गया पुलिस में। अच्छा, उसकी जगह लग गया है। उसकी जगह लग गया और लड़की की पेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसका गुजारा बढ़िया। जुगाड़ू तो है दादा, तुम जुगाड़ू आदमी है, हैं? पेंशन कितनी मिला है आपने? पेंशन मिला है 42,803 रुपये। 42,000। फिर वो तो ये लगाते ही मेरे खत्म चली गई। कोई तो नहीं, हम यूँ को आने और खत्म दे जाए तो घना बढ़िया। अच्छा, कोई भी ले जाओ, हम उसके लिए देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, अपने हाथ से नहीं। भगवान की दया ऐसी है कि तकरीबन सारे बच्चे ठीक ठाक अपने सब बढ़िया गुजारा। खूब आप खूब दाऊं चल लो हो पे, अब चलते हुए खूब सैकड़ा मार दोगे आप तो, हैं? वैसे दौड़ तो नहीं सकते, पैदल ये बता ये मेरा साथी है सारे शहर में घुमाने जगह न्यू कहेगा ये तो थोड़ी सी दूर से उड़े चलेंगे सारे शहर में घुमा गए। अरे सारे अड्डे पर जमा गए, और जब ये मीटिंग थी वहाँ चली गई जी। मैं बोलो बढ़िया दादा, तुम राजनीतिक आदमी भी है, जुटा रहे हैं। वैसे किसकी सरकार आओगी? देखो जी, हम तो चाहते हैं कि हुड्डे की सरकार आएगी, कोशिश भी कर रहे हैं, सारे घूमे फिरे भी हैं। खटराली में क्या खराबी है? खटराली में क्या खराबी है? जी खट्टर ऐसा है जी, कोई खराबी तो कोई मानता ही नहीं जो सीएम बना है और जो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ऐसा है पब्लिक का हक में नहीं है, न तो जमीन रही और नौकरी मिलती नहीं। ये जो सारे बच्चे पढ़े लिखे बेकार हो गए, कैसे गुजारा चलेगा इनका? उन्होंने मैंने पर्ची खर्ची बंद कर दी, मैं सीधे पढ़नी बड़का तिलाऊं हूँ। ना जी, ऐसा तो जबानी से खूब कहें लेकिन पब्लिक नहीं मान रही इसको। नौकरी नहीं मिल रही, अब नौकरी ना मिलने के बाद बेकार सारे बच्चे जवान बेकार हो गए, क्या करेंगे वो? पकोड़े बेचो। पकोड़े जब बनाने नहीं आओगे तो कैसे बेचेंगे? इरादा करो बुरा देख लिया तो दादा पकोड़े नहीं बेचेंगे। चलो ठीक है दादा, बढ़िया लगा आप तो बात करके, हैं? भगवान कर आप 100 साल जियो। चलो भगवान है 100 साल के हो गए, इतने तो पेंशन आपकी लाख रुपये पहुंच जाए। नहीं, क्या जिस वक्त हम रिटायर हुए
कोई पेंशन नहीं थी। थोड़ा हाँ एक ब्रेक आ गया था, पेंशन काट दी। हाँ, उसके बाद सारा जो है ना, सारा दुख रहा। हाँ, पेंशन काट दी, एक झगड़ा सा हो गया था, हाँ। सस्पेंड हो गई। किसका गेल कर लिया झगड़ा आपने? एक भाई की बहू थी, हाँ, वो एक भाई ने सिखा दिया उसको, हाँ, वह उनने फिर गलत सिखा दिया, केस हो गया। हाँ, उनको गलत सिखा दिया। फिर हाँ, वो फिर मेरे पीछे पड़ने लगी। हाँ। फिर वो झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद ऐसा काम खराब हो गया। कड़ा हो गया कि सस्पेंड भी हो गई हम्म। और डिसमिस भी हो गया। अच्छा, फिर बाल हुए बाद में? बहाल हुई बाद में 94 में जाके बहाल हुई। हाँ, री इंस्टीट 94 में। और डिसमिस कर दो भाई। डिसमिस हो गए 83 में। 83 में? 83 में डिसमिस हो गए, 94 में बाल हो जाके? 94 में री इंस्टीट बहाल हुई। खेती करे फिर इसमें बीच में? जैसे तो स्कूल में थे ना, पहले तो हम स्कूल में जा कर दे, अब मैंने ऐसे कभी नहीं माना कि भाई तू सस्पेंड हो रहा है। क्लास में बच्चे हम पढ़ा कर, सस्पेंड में भी जाया करते? हाँ, मैं भी जा करता, क्लास में जा करता, स्कूल में जाता तो जरूर पढ़ा करता। अच्छा। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा बच्चों के लिए। हाँ, तो मेरे बच्चे जो आज मेरे ख्याल में डीसी होना चाहिए, मेरे पास पढ़ा हुआ। अच्छा। ये जो है बनवासे का हाँ, हरिजन का लड़का था, दानक का। अच्छा। और वो मेरे पास पढ़ा, मेरे पास 3री 4थी 5वीं 8वीं तक पढ़ा। तो बांगड़ ने इसको सिलेक्शन कर दिया। अच्छा। अब है प्रेजेंट से वो। आपने पढ़ाया उसको? हाँ, मेरे को मिला कभी बाद में वो? ना, मैं नहीं मिला, नहीं कभी, मैं मिला ही नहीं उससे। नेकी कर दरिया को डाल। अब हमने मिलने की क्या जरूरत है, हमारा काम पूरा पूरा फर्ज कर दिया। मेरे पास जितने पढ़े बच्चे हैं पीएचडी कर गए हैं, काफी पीएचडी कर गए। तो भी लंबी उम्र है दादा। अब जैसे एक लड़का था बनवासे का, पीएचडी कर गया। पीएचडी करने के बाद फिर एक वीसी था रोहतक का, वाइस वीसी, उसके एक लड़की थी, उसने उसकी शादी के लिए चुन लिया। पहले तो उसको कॉलेज में लगवा दिया। कौन थे वीसी वाइस? वीसी वाइस नाम याद नहीं रहे। दैया साहब? वाइस वीसी दैया उसके थे, दैया उसके। तो उसने पहले तो कॉलेज में लगवा दिया उसको। कॉलेज में लगवाने के बाद फिर जो है सारी यूनिवर्सिटी में लगवा दिया, पीएचडी कर रहा था। और अपनी लड़की की शादी कर दी, कोठी भी दे दी उसको। अच्छा। बल्कि वो मेरे पास आया था, जी शादी में चलो। मैं कुछ बीमार सा था, मैं चल नहीं सका भाई। चलो ठीक है दादा, राम राम, मिलते रहोगे फिर। बढ़िया बढ़िया बात बताइए आपने। जी, जितना ज्ञान होगा वैसा बताएंगे। ठीक है, राम राम। राम राम।